बीजेपी ने तो हमें कटोरा दे दिया, सारा ही प्राइवेट कर दिया। अटल जी एक चाराने करके गए, नल से जल दे रहे हैं, हर आदमी झुग्गी झोपड़ी का बिस्लरी का पानी खरीद के पी रहा है। अरे हमारे बच्चे सरकारी जो 50,000 रुपए लेता था, आज मोदी के जमाने में हमारा बच्चा 15,000 ले रहा है। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, सब पे कब्जा है इनका, और इतना तानाशाही शासन चला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा सीएम का चेहरा वो ही है हरियाणा में। इनको भी देख लिया 10 साल 9 साल, पब्लिक त्राई त्राई कर रही है पूरे। 70 साल तो आपको भी देख लिया। 70 साल हम कहाँ देख लिया हमें। ये 70 साल की देन है आज तक जो देश में हो रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 2024 चुनाव की आज चुनाव आयोग डेट जारी कर देगा। हालांकि अभी की नहीं है, पर हमारे साथ जो है हरियाणा से कुछ लोग आए हैं कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी के थे नेता थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पर अब देखना यही होगा क्या वोट बट गए हैं कांग्रेस और भाजपा के, और कि कौन इस बार हरियाणा में अपना दबदबा जमाएगा और 24 के चुनाव में किस पार्टी से हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। तो सीधा हम जुड़ेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसका माहौल देख रहे हैं? हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माहौल है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में और सीधी टक्कर भाजपा से होगी कांग्रेस। पर भाजपा तो कह रही है 400 पार का नारा। अब भाजपा तो अपने मन से कहेगी तो उसका क्या इलाज है, पब्लिक करेगी ना डिसीजन। तो भाजपा तो मोदी जी कहते हैं कि 400 पार, पिछली बार हरियाणा में कहा था 75 पार। अच्छा। लेकिन थोड़ी सी वोटों से चूक रह गई। फैजाबाद और पलवल के जो विधायक थे वो पलट गए, जब हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहते थे। तो भूपेंद्र हुड्डा लग रहे हैं इस बार। भूपेंद्र हुड्डा सीएम का चेहरा वो ही है हरियाणा में, और वो ही सीएम आगे आने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या उन्हीं के साथ है। मोदी जी के कहने से तो बात नहीं बनती ना। पब्लिक इतनी परेशान है इस सरकार से, मोदी भाजपा से, अंदर से दबे मन से पब्लिक कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन वोट जब पड़ेंगी ना तब इनको पता चलेगा क्या माहौल। मोदी की गारंटी नहीं मानते आप? मोदी की गारंटी तो वो 7 फेरों की गारंटी तो उसने दी नहीं। भाजपा के एक किनारे करके अकेला मोदी क्या गारंटी देगा किसी को। तो कांग्रेस देगी हरियाणा में गारंटी? हाँ, कांग्रेस देगी। क्या क्या गारंटी देगी? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अभी डिक्लेयर होने वाला जो भी गारंटी है कांग्रेस देगी। अभी तो युवाओं के लिए निकाला है। हाँ, सबके लिए है। युवाओं के लिए रोजगार देंगे। तो पहले भी विधानसभा चुनाव के लिए आपने मैनिफेस्टो निकाला, पर जनता ने तो फिर भी भाजपा को जिताया। लेकिन अब हमेशा इस तरह की वो नहीं चलती ना आंधी। इनको भी देख लिया 10 साल 9 साल, पब्लिक त्राई त्राई कर रही है पूरे। 70 साल तो आपको भी देख लिया। 70 साल हम कहाँ देख लिया हमें। ये 70 साल की देन है आज तक जो देश में हो रहा है। इन्होंने 9 साल में क्या कर दिया। ये तो कांग्रेस को भ्रष्ट बताते थे, ये तो कांग्रेस से भी ऊपर चले गए। 9 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं। 9 साल में क्या हो जाता है, कुछ नहीं हुआ। 5 किलो सारी दे रहे हैं, 5 किलो नल से जल दे रहे हैं, हर आदमी झुग्गी झोपड़ी का बिस्लरी का पानी खरीद के पी रहा है। आवाज भी तो दे रहे हैं, आवाज शोर मचा रहे हैं फिजूल की। ऐसे प्रोपगंडा सारी संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है। कौन कौन सी संस्थाओं? प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, सब पे कब्जा है इनका, और इतना तानाशाही शासन चला हुआ है। आपने चंडीगढ़ का देखा होगा, सरेआम बैलेट 8 बैलेट पेपर कैंसिल कराए। कौन मुखौटा था उसमें, और उस अधिकारी को सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं देता तो इनकी तो मोनोपोली चल रही थी। तो ईवीएम भी तो आप लोग लाए थे ना? हाँ, ईवीएम लाए थे, लेकिन ईवीएम पे इनके अधिकारी बैठे हैं। जहाँ ईवीएम बनती है उच्च स्तर पे चारों अधिकारी इनके हैं। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी कि ईवीएम पे ठोस सबूत दीजिए। हाँ, ठोस सबूत दे दिए हैं। ठोस सबूत दे रहे हैं। नहीं दी ना सुप्रीम कोर्ट आपकी बात? अरे वो सुप्रीम कोर्ट, अब टीम होती है सुप्रीम कोर्ट में। एक सारे जज में जो होते हैं टीम में होते हैं, उनमें इनके जज ज्यादा हैं। अब एक जज का फैसला नहीं माना जाता। पर राहुल गांधी पे कैसे जनता विश्वास करे? राहुल गांधी पे तो विश्वास कर रही है जनता, क्यों नहीं करेगी विश्वास? उन्हें राजनीति का राह भी नहीं पता। क्यों नहीं पता साहब, अब वो मैच्योर हो चुके हैं। ये तो फेक न्यूज बना के छोड़ते रहते हैं। अभी मैच्योर हुए हैं? अब मैच्योर हो गए, बहुत टाइम से वो राजनीति नहीं, राजनीति में काफी दिन से चल रहे हैं वो मैच्योर। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हुए? भारत जोड़ो यात्रा से भी काफी फर्क पड़ा है।
भारत जोड़ अकेले अकेले तो राहुल गांधी खड़े हैं, कार्यकर्ता तो कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। कार्यकर्ता सारे इकट्ठे जुटे हुए हैं, राहुल गांधी के साथ है सारे। पर भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी के सामने अगर भाजपा का एक कार्यकर्ता भी खड़ा हो जाए तो वो भी राहुल गांधी को हरा देगा। सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। ये तो प्रोपगंडा फैला रखा है मीडिया के द्वारा, प्रोपगंडा सारा, मैंने कहा ना प्रजातंत्र के सारा सब पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। चलिए और लोगों से बात करने चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होगी हरियाणा में? कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो कांग्रेस ने अंग्रेजों के बाद जो भी जनता के लिए किया है वो कांग्रेस का ही चलता आ रहा है। कांग्रेस के जमाने में छपरे थे, उसके जमाने में पक्के हुए। अच्छा। और बीजेपी ने तो हमें कटोरा दे दिया, सारा ही प्राइवेट कर दिया। अटल जी एक चाराने करके गए और मोदी जी ने आरएसएस के लिए, जिसने अंग्रेजों के जमाने में अपना ये धन बनाया था, जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ था, वो मोदी जी ने उनका पूरा भंडार भर दिया और 100 साल के लिए कम से कम इतना कर दिया है। वो आरएसएस के 3-3.5 हजार कैंडिडेट हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी। अच्छा। उनका भंडार भर दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दे। ये तो कृषि भी कर देता, लेकिन मोदी थक गया, जनता के सामने झुकना पड़ा उसको। मोदी जी कहते हैं जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूछा। मैं कहता हूँ जो हमारे साथ नहीं होना था वो मोदी ने अपने शासन में हमारे साथ करा दिया। अरे हमारे बच्चे सरकारी जो 50,000 रुपए लेता था, आज मोदी के जमाने में हमारा बच्चा 15,000 ले रहा है। कह रहे दोगुनी आय नहीं हुई फिर? कहीं भी दुगनी काहे से होगी? जब 15,000 घर में लेकर आएगा, दुगनी किस चीज से हो गई? उसने हमको क्या दे दिया? क्या कोई फैक्ट्री दे दी क्या मोदी ने? मोदी ने हमें केवल मांगने के लिए कटोरा दे दिया है। तो 24 में क्या होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? इसमें होने वाला ये है कि ये झूठी सरकार है, झूठे मंत्री हैं, कहते इतना पार है, इतना पार है, इतना पार नहीं है। अब की बार मोदी को पता लग जाएगा कि तूने क्या किया है। तो 400 पार नहीं होने देंगे? 400 मेरे विचार से तो 200 पार नहीं कर पाएगा। 400 हार होगी मोदी जी की। तो इतना विश्वास क्यों दिखा रहे हैं? उन्हें विश्वास होगा तभी तो बोल रहे ना 400 पार का नारा। विश्वास उनको नहीं है। हाँ। उन्होंने तो कोरोना में थाली बजवा दी थी। वो तो ये सोचते हैं कि नारा दे दिया 400 पार, पब्लिक वोट करेगी तभी तो 400 पार हो गए। तो पब्लिक को इतना कॉन्फिडेंस थोड़ा अपने आप बना लेंगे मन में। हाँ, तो वही पब्लिक को तो कह रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या मोदी के साथ है। नहीं, मोदी के साथ नहीं है। किसके? एनसीआर के कुछ ये प्रदेश जो आते हैं एनसीआर में 2-4, इनमें भी कांटे की टक्कर रहेगी। और बाकी कांटे की टक्कर भाजपा कांग्रेस की। और ये जो साउथ और नॉर्थ के जितने भी प्रदेश हैं, पूरा उसमें सुपड़ा साफ होने वाला है 2024 में इनका। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जनसंघ पार्टी ये पहले थी अंग्रेजों के जमाने में। इन्होंने 200 जो किया है वो जनसंघ ने शासन कराया था अंग्रेजों को, और सरदार पटेल ने उस जनसंघ पर आने के बाद कांग्रेस बैन लगवाई थी। ये उसी समय से जब से बैन लगाई है इन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तो इन्होंने डुगडुगी के लिए बनाया है, सीधे साधे आदमियों के। बाकी कमांड है आरएसएस के जो 3-3.5-4 हजार आदमी हैं उनके हाथ में। तो मोदी जी की हवा नहीं है क्या भारत में? मोदी जी यदि अपनी सीमा से बाहर जाए तो आरएसएस कल ही इसको एक साइड लगा देगी। किसको? मोदी को। अच्छा। हाँ, इनकी इसकी मजबूरी है, जो काम करेगा वो आरएसएस के लिए करेगा, ये जनता के लिए नहीं करेगा। जिस दिन जनता के लिए करेगा उस दिन इसको आरएसएस साइड में लगा देगी। पर देश विश्वगुरु बन रहा है मोदी जी के राज में। देश कहाँ बन रहा है? जितनी डिफेंस को राजीव गांधी ने पैसा दिया था, जिससे दिन से आजादी मिली, और आज तक 10 साल इसको भी हो गई, डिफेंस के लिए पैसा नहीं दिया इतना किसी भी।
कौड़े भी। ठेकेदारी हाँ, हाँ, आर्मी को ठेके पे छोड़ दिया है इन्होंने, 4 साल का अग्निवीर बना करके, और आर्मी को भी ठेके पे छोड़ दिया पूरे ये देश में। राजनीति के लिए कर रहे हैं ना सभी। राजनीति इसमें नहीं होता है। किस राजनीति भाई, जवान 17 साल में रिटायर होगा, देश सेवा तो उसके दिल में तभी भरेगी ना। 4 साल में तो वो क्रिमिनल बनेंगे तरह? अच्छा, और नुकसान होगा उल्टा देश को। तो इस बार हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन के आ रहे हैं पूरी तरह से, हाँ, कौन पूरी बनेगा? मेजोरिटी के साथ। हाँ, हुड्डा बनेगा। हमें बचना है आरएसएस से। जो अग्निवीर जो अब चालू किया 4 साल में इन्होंने मुसलमानों की तरह अपनी ब्रिगेड बनानी अलग चालू कर दी है, और वो चालू हो गई है। ये लोग तो आखिरी हमारे ही बच्चों को जो 4 साल के बाद आएंगे उनको भर्ती करके हमसे ही फाइट कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हरियाणा से कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने इनसे जाना कि इस बार हरियाणा में अगर कोई टक्कर देगा तो भूपेंद्र हुड्डा देंगे, और पूरी बहुमत से इस बार कांग्रेस हरियाणा में आने वाली है। पर देखना ये होगा, अभी फैसला नहीं आया, अभी वोटिंग नहीं हुई है, पर सबकी नजर हरियाणा पे भी बनी रहेगी कि हरियाणा का भी इस बार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लोगों के लिए। तो देखना यही होगा कौन इस बार हरियाणा से सीएम रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।